हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो हम अपना पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो भिक्षाटन ही करें तो कोई उपाय नहीं है। 8 दिन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारी कैबिनेट से मंजूरी प्रदान करें। आपकी थाली में पैसे न भीख मांगने की नौबत क्यों आई आप लोगों को? हम लोग बस सरकार से निवेदन करते हैं कि सर हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द पूरा कर दे। सर हम लोग का स्थिति अभी ये आ चुका है कि कहीं हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी काम करते थे, जो कोरोना के कारण मार्च के बाद 13 मार्च के बाद अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। बॉक्सिंग से मैं नेशनल रहा हूँ, टाइक्वांडो से मेरा नेशनल है। नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं बॉक्सिंग के। जी सर। और आपके हाथों में थाली, आप भी सबसे बदतर हालत हो गया है फिजिकल टीचरों का, सबसे बदतर हालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर है, जहां बिहार राज्य साधारण शिक्षक अनुदेशक संघ भिक्षाटन को निकला है। हाथों में थाली है, उन थाली में पैसे हैं। भीख मांगने की नौबत क्यों आई? भीख मांगने की नौबत क्यों आई, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिक्षक अनुदेशक संघ के लोग हैं। बताइए, भीख मांगने की नौबत क्यों आई? हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो हम अपना पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो भिक्षाटन ही करें तो कोई उपाय नहीं है। 8 दिन से बैठे हुए हैं, तो भिक्षाटन से ही हमारा पेट चल सकता है। इससे पहले भी आप आंदोलन करते रहे हैं, लगातार आप लोग आंदोलित हैं। क्या मांग है सरकार से? हम लोग को सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है। हमारी सारी प्रक्रिया, हम शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, हम लोग 3523 उत्तीर्ण छात्र हैं। हम लोग को सारी प्रक्रिया पदवर्ग से पास हो गई, वित्त विभाग से पेमेंट जो है पास हो गई, सारा कुछ हो गया, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट से पास नहीं हुआ। तो नीतीश जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारी कैबिनेट से मंजूरी प्रदान करें। सरकार तो कहती है, सरकार ने बाकायदा आप कह सकते हैं एक पत्र निकाला है कि अगर आप आंदोलन करेंगे, जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हालांकि ये नहीं, उस पत्र में ये नहीं लिखा गया है कि सरकार के खिलाफ, लेकिन आप भी जानते हैं धरना प्रदर्शन और आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होता है। विपक्ष के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करता। अपवाद में कुछ हो तो बात अलग है। कैसे देखते हैं इस पत्र को? हम हाथ जोड़ करके सरकार से निवेदन करेंगे कि सर, आप भी चाहे जितने भी हाई क्वालिटी के लीडर हैं, सब जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट हैं। अगर वो आंदोलन नहीं किए होते तो वो एक मुख्यमंत्री नहीं होते, और ये एक मौलिक अधिकार है, तो मेरे मौलिक अधिकार को छीना ना जाए। तो कल जो पत्र जारी हुआ है, उसके बाद ये सवाल लगातार गूंज रहा है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार भी छीन लेंगे क्या? हमारे संवैधानिक अधिकारों पर भी चोट होगा क्या? क्योंकि चिट्ठी के जो शब्द हैं उससे मंशा साफ जाहिर है, क्योंकि हम आए थे। जी बिल्कुल, बताइए। अगर एक कैबिनेट से पास कर दिए होते, या तो फिर किसी का भी ज्वाइनिंग को जल्दी से बहाल कर दिए होते, तो क्यों आंदोलन करेगा लोग? हम लोग को किसी को भी ये शौक नहीं है कि आंदोलन करें। देखिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, फिर भी क्या आपकी थाली में पैसे न भीख मांगने की नौबत क्यों आई आप लोगों को? जी, भीख मांगने की नौबत ही है कि हम लोग 1 साल पहले से परीक्षा पास कर चुके हैं। सरकार बार बार आश्वासन देती रहती है कि नेक्स्ट वीक में आप लोग का बहाली किया जाएगा। इसके पहले कोरोना आ गया, इसके बाद चुनाव आ गया, वो लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग को रोजगार देने के लिए सरकार के पास पता ना सरकार कितना बहाना। सरकार तो कर रही है कि आंदोलन करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है सर, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि हम लोग सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोड जाम कर रहे हैं, हम लोग सरकार के परमिशन के द्वारा आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग एक शिक्षक है सर, हम लोग कभी कुछ गलत नहीं कर सकते सर। तो उम्मीद है मांग पूरी होगी सर। तो सरकार ने कहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे। उम्मीद है कि मांग पूरा होगी, क्योंकि सर अभी सरकार में यही है। हम लोग बस सरकार से निवेदन करते हैं कि सर हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द पूरा कर दे। सर हम लोग का स्थिति अभी ये आ चुका है कि कहीं हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी काम करते थे, जो कोरोना के कारण मार्च के बाद 13 मार्च के बाद अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। जो भी नॉर्मल शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, कुछ भी वो ट्यूशन के माध्यम से कुछ कमाई हो रही थी, बट हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार है। सर स्थिति ऐसा हो चुका है कि हम लोग को खाने तक का नहीं है, भीख मांगना पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, भीख मांगने का नौबत आ चुका है। तो कोरोना काल ने हालात और बदतर कर दिया है। सरकार से उम्मीद है कि सरकार सहारा देगी, सरकार मांग को मानेगी तो हालात सुधरेंगे। फिलहाल हालात यही हैं। आंदोलन का ये तरीका समझ लीजिए या फिर इनके वास्तविक हालात समझ लीजिए, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। नौबत भीख मांगने की है, सबके हाथों में थाली है, किसी में 50 रुपया है, किसी में 10 रुपया है, लेकिन भीख हर थाली में है। ऐसा नहीं है सर, जितने भी आप अभ्यर्थी यहाँ पे देख रहे हैं,
सभी अभ्यर्थी लगभग सभी अभ्यर्थी बिहार राज्य के लिए सर मेडल दिया है इन्होंने। बिहार राज्य के कोई न कोई गेम से एक प्लेयर रह चुके हैं। मैं खुद एक क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूं जो बिहार राज्य अंडर 19 के लिए खेला हूं सर। एक जो हमारे भाई साहब दिख रहे हैं इन्होंने एक कुश्ती बॉक्सिंग से मैं नेशनल रहा हूँ, टाइक्वांडो से मेरा नेशनल है। नेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं बॉक्सिंग के। जी सर। और आपके हाथों में थाली, आप भी क्या करें, सरकार इस स्तर पे लाके हम लोगों को खड़ा कर दी है, यही करना ही पड़ रहा है। बीपीएड कर चुके हैं सर, 1.5-2 लाख रुपए लगा के बीपीएड किए सर। बीपीएड इज कोर्स ऑफ पैरेलल कोर्स ऑफ बीएड। आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे बॉक्सिंग के, यस सर। वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वहाँ भी हालात इतने बदतर हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए सर वहाँ जो प्लेटफॉर्म था उस समय कुछ अलग मतलब सिचुएशन था। इस समय जब मैं कोई भी चाहता है कि मैं अपने घर पे काम करूँ, समझे, या सरकारी जॉब करूँ, तो मेरा जब होम टाउन ये है तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ। और देखिए ये नहीं लगा, नहीं देखिए बहुत प्रभावित हुआ मैं तो आप लोग जो कर रहे हैं उसको कवर करने आया था, लेकिन ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं बॉक्सिंग के, आप इतना निराश क्यों होंगे, क्यों लगा कि भाई यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता है? और आप सरकारी नौकरी के अगर NIS कोई करता है, आपसे बताता हूँ, तो NIS स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट से मतलब एक गेम से होता है। अगर मैं बॉक्सिंग का हूँ तो NIS करता हूँ तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, पर अगर मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ तो मैं सब चीज़ मतलब जितने गेम होते हैं सबकी जानकारी मेरे पास रहती है। अगर मैं NIS करता तो मैं एक गेम से रिलेटेड ये मतलब कुछ व्यक्ति को समझा सकता था, पर अगर मैं टीचर हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं तैयार कर सकता हूँ। कुल मिलाकर आप लोग यही कह रहे हैं कि सरकार ने आप लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। जी यस सर। सबसे बदतर हालत हो गया फिजिकल टीचरों का, सबसे बदतर हालत। तो सबसे सर मैं कहना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में 19 से 22 पूछने वाला नहीं है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो भी नहीं है इस टाइम। इस सरकार में तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप रुकिएगा, तो चलिए देखिए, हम ये तस्वीर आपको दिखाने लाए थे। आंदोलन दिल्ली में, किसान आंदोलन, कीलबंदी है, किलेबंदी है, यहाँ न कीलबंदी है न किलेबंदी है, लेकिन फिर भी नौबत भीख मांगने की है। हालात ख़राब हैं, इनका दावा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, आप चाहे इनके दावे के अनुसार इनकी वास्तविक हालत देख लीजिए, फिर आंदोलन का नायाब तरीका समझ लीजिए, लेकिन स्थिति यही है। कुल मिलाकर तस्वीर यही है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।